हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने हमारी लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड। इस वीडियो में हम ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड डिस्कस करेंगे, जिसको हिंदी में निरीक्षण विधि कहा जाता है। हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ चीज़ों के लिए ही अवेयर होते हैं। यानी कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ चीज़ों के बारे में ही अवेयर होते हैं। इस मेथड के अंदर आपका एक तो ऑब्जर्वर होता है, दूसरा आपका इंडिविजुअल होता है, जिसके पर्टिकुलर बिहेवियर को ऑब्जर्वर पहले तो ऑब्जर्व करता है, फिर उसको एनालाइज करता है, फिर उसको डिपिक्ट करता है। यह मेथड इंट्रोस्पेक्टिव मेथड का उल्टा है। जैसा कि हमने इंट्रोस्पेक्टिव मेथड में देखा था कि इसके अंदर इंडिविजुअल क्या है, वो सेल्फ ऑब्जर्वेशन करता है, यानी कि वो खुद को ही परखता है। और इसको एक और नाम से जाना जाता है एक्सट्रोस्पेक्शन रिसर्च मेथड। इसमें ऑब्जर्वर इंडिविजुअल के एक्सटर्नल बिहेवियर को ऑब्जर्व करेगा। इंट्रोस्पेक्शन मेथड में हम सेल्फ ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसमें कोई दूसरा ऑब्जर्व करता है। यानी कि हमारा जो इंट्रोस्पेक्शन मेथड था उसके अंदर तो हमें क्या करते थे, खुद को ही ऑब्जर्व करते थे। लेकिन जो हमारा ये वाला मेथड है ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड, इस मेथड में हमें कोई दूसरा ही ऑब्जर्व करता है। यह मेथड बहुत ध्यान से किया जाता है। इस मेथड के अंदर ऑब्जर्वर इंडिविजुअल को देखेगा कि जैसे वो जल्दी जल्दी बोलता है, तो इससे ऑब्जर्वर ये आइडिया लगाएगा कि वो पर्सन क्या है, कंफ्यूज्ड है। अगर किसी पर्सन की आंखें लाल हैं तो ऑब्जर्वर क्या आइडिया लगाएगा कि वो पर्सन क्या है, आपका एंग्री है। आगे हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड की, जिसके अंदर आपका आता है फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल की बात करें तो हम ये प्री प्लान्ड होता है, इसमें पहले ही बता दिया जाता है कि आपको ऑब्जर्व किया जाएगा। यानी कि जो हमारा इंडिविजुअल है उसको पहले ही पता होता है कि कोई आपको ऑब्जर्व करेगा। इसमें ऑब्जर्वर का नाम भी बताया जाएगा कि कौन आपको ऑब्जर्व कर रहा है। इसमें पहले बता दिया जाता है कि आपको कोई ऑब्जर्व करेगा, और डेट, टाइम, प्लेस और उसका नाम भी बताया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, हॉस्टल में ऑब्जर्वर आएगा और देखेगा कि सफाई की हुई है या नहीं। अगर बच्चों को पहले ही बताया जाए कि ऑब्जर्वर आएगा और वो चेक करेगा कि आप बच्चों ने वहाँ पे सफाई की हुई है या नहीं, तो ये आपका किसका एग्जाम्पल होगा, आपका फॉर्मल का। डीमेरिट क्या है इसकी, पहले से ही बच्चा अलर्ट रहेगा इसके अंदर, इससे एक्चुअल बिहेवियर का पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चा क्या है, पहले ही अलर्ट हो जाता है कि उसको कोई चेक करने आ रहा है या फिर कोई उसको ऑब्जर्व करेगा। तो इससे बच्चा क्या होगा, पहले ही अलर्ट हो जाएगा और इससे हमें उसके एक्चुअल बिहेवियर का पता नहीं चलेगा। अब अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो यह प्री प्लान नहीं होता। यानी कि इसमें ऑब्जर्वर का बताया नहीं जाता पहले से ही इंडिविजुअल को कि आपको कोई ऑब्जर्व करेगा। इसमें ना तो उसका नाम बताया जाता है और ना ही कोई डेट, टाइम और प्लेस बताया जाता है। इसका एग्जाम्पल देखिए, टीचर स्टूडेंट को देखेगा, अगर वो बेंच के ऊपर 100 रुपये छोड़ देता है, अगर वो बच्चा टीचर को बिना बताए उन पैसों को उठा लेता है, तो वो क्या आपका ऑनेस्ट नहीं है। और अगर वो बच्चा टीचर को 100 रुपये के बारे में बताता है, तो इससे टीचर क्या आइडिया लगाएगा कि बच्चा क्या है, आपका ऑनेस्ट है। इससे एक्चुअल बिहेवियर का पता चलेगा। बेस्ट मेथड फॉर टीचर, ये बेस्ट मेथड है टीचर के लिए। यानी कि हम कह सकते हैं फॉर्मल में तो बच्चों को पता होगा कि आपको कोई ऑब्जर्व करेगा, और इनफॉर्मल में बच्चों को पता नहीं होगा कि आपको कोई ऑब्जर्व करेगा। अब हम बात करते हैं ऑब्जर्वर की। यानी कि ऑब्जर्वर यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर, नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर। इंडिविजुअल के साथ होता है हर एक्टिविटी में। इस पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर के अंदर क्या होता है आपका, इसके अंदर जो ऑब्जर्वर होता है वो इंडिविजुअल के साथ होता है। जो वो कोई भी एक्टिविटी करेगा तो उसमें आपका ऑब्जर्वर इंडिविजुअल के साथ होता है। इससे माइन्यूट डिटेल का पता कर लेता है। इससे क्या होगा, अगर वो हर एक्टिविटी में उसके साथ रहेगा तो माइन्यूट डिटेल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। डीमेरिट, बच्चे को पता होता है कि ऑब्जर्वर हमेशा इसके साथ है, तो वो नेचुरल एक्ट नहीं करेगा उस टाइम पे, कि उसे पता है कि कोई ऑब्जर्वर है और उसको वो ऑब्जर्व करेगा और वो उसके साथ है हर टाइम पे। तो बच्चा क्या करेगा, उस टाइम पे नेचुरल एक्ट नहीं करेगा। तो इससे उसका जो नेचर होगा वो क्या होगा, आर्टिफिशियल नेचर होगा, उसका नेचुरल एक्ट नहीं करेगा। क्योंकि वो नॉन पार्टिसिपेंट साथ नहीं रहता, इसके अंदर जो आपका ऑब्जर्वर है वो पार्टिसिपेंट के साथ नहीं रहता। वो ऑब्जर्व करता है किसके थ्रू, टेलीस्कोप्स के थ्रू, फार डिस्टेंस दूर से देखेगा, किसी रिकॉर्डर की हेल्प से उसको ऑब्जर्व करेगा। इसके अंदर इंडिविजुअल को पता नहीं होता कि ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, वो नेचुरल एक्ट करेगा। जैसे कि हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वर में देखा था कि वो आर्टिफिशियल नेचर होगा,
क्योंकि उसको पता है कि ऑब्जर्वर हमेशा उसके साथ है। लेकिन नॉन पार्टिसिपेंट में वो नेचुरल एक्ट करेगा क्योंकि उसको पता नहीं है कि ऑब्जर्वर उसके साथ है। कोवर्ट ऑब्जर्वेशन, हिडन, बच्चे को पता नहीं होता कि ऑब्जर्वर उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो इस ऑब्जर्वेशन को क्या कहते हैं? कोवर्ट ऑब्जर्वेशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? इनफॉर्मल, जिसमें बच्चे को पता नहीं होता कि कोई उसको ऑब्जर्व कर रहा है। ओवर्ट ऑब्जर्वेशन, पता होता है। एग्जाम्पल फॉर्मल, जिसके अंदर बच्चे को पता होता है कि कोई उनको ऑब्जर्व कर रहा है। इस मेथड के मेरिट्स की बात की जाए तो यह मेथड इफ़ेक्टिव है, इजी है, डे टू डे लाइफ में यूज़ होता है। इससे बच्चों को गुड डायरेक्शन मिल जाती है। टीचर ऑब्जर्व करता रहेगा और साथ में उनको बताता रहेगा कि आप कहाँ पे गलत हो, तो उनको अच्छे से सही डायरेक्शन बता दी जाएगी। करिकुलम सेटअप अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट इंडिविजुअल डिफरेंस, इससे करिकुलम जो है वो स्टूडेंट के बेसिस पर सेटअप किया जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस को ध्यान में रखते हुए। इंडिविजुअल डिफरेंस मैंने आपको वीडियो में बताया था कि इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है, कि हर बच्चा अपने आप में अलग होता है। नो कॉस्ट, इस मेथड में कोई कॉस्ट नहीं लगती, यह भी इसका क्या है? मेरिट है। अब हम डीमेरिट्स की बात करते हैं। ऑब्जर्वर मे नॉट बी एक्सपर्ट, यानी कि ये इसका डीमेरिट है, क्योंकि इसमें हमें क्या होगा? एक्सपर्ट ऑब्जर्वर की ज़रूरत होती है, लेकिन हो सकता है कि इसके अंदर ऑब्जर्वर जो है वो एक्सपर्ट ना हो। सब्जेक्टिविटी, खुद के इमोशंस भी ऑब्जर्वर डाल देगा, खुद को अपने इमोशन से डिटैच नहीं कर पाता। ऑब्जर्वर अकॉर्डिंग टू हिज और हर ओन परसेप्शन ऑब्जर्व करता है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्या है? सब्जेक्टिविटी है। इसके अंदर जो ऑब्जर्वर होगा वो अपने थॉट्स और अपने इमोशंस उनको क्या करेगा? ऑब्जर्वेशन में डाल देगा, यानी कि वो अपने हिज और हर परसेप्शन भी उसके ऑब्जर्वेशन में डाल देगा। इससे क्या होगा? वो अपने आप को अलग नहीं कर पाता है ऑब्जर्वेशन के टाइम पे। ये है आपका ऑब्जर्वेशन रिसर्च मेथड। नेक्स्ट वीडियो में हम सर्वे मेथड को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।